जादुई घड़ा। हरिया एक गरीब मजदूरी करने वाला आदमी था। उसके गांव में अक्सर पानी की समस्या होती रहती थी। उसकी पत्नी को दूसरे गांव से जा जाकर एक घड़ा पानी लाना पड़ता था, जिसमें वो लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही एक दोपहर हरिया खाना खाने घर आता है, तो उसी वक्त उसकी पत्नी रानी भी घर आती है और अपने हाथों से खाली मटका जमीन पर रखते हुए बोलती है, आज तो दूसरे गांव वालों ने भी अपने कुएं से पानी ले जाने से मना कर दिया जी। खाली हाथ आना पड़ा। घर में पानी बस बूंद बराबर है। अब उसे क्या पकाऊं और क्या पिलाऊं। लगता है इस बार ज्यादा समस्या होगी पानी की। तुम चिंता मत करो, गांव के सरपंच के पास तो शहर से टैंकर भर पानी आता है। अभी के लिए मैं उनसे एक घड़ा पानी ले आता हूँ। इतना तो कर ही देंगे वो। देख लीजिए, कर देंगे तो भला होगा। पानी देना तो पुण्य का काम होता है। हरिया अपना मटका लिए अपने गांव के सरपंच भैरव के घर जाता है, जहां भैरव आंगन में बंधी अपनी भैंस को बाल्टी भर पानी से नहलाते हुए बोल रहा होता है। क्यारी रामकली, कितनी करिया हो गई है। तनिक करीम वरीम लगा कर रखा कर। भैरव को अपनी भैंस को बाल्टी भर पानी से नहलाते देखकर हरिया अपने मन में कहता है, जो अपनी भैंस को बाल्टी भर पानी से नहला सकते हैं, वो हमको एक घड़ा पानी तो दे ही देंगे। ये सोचते हुए हरिया सरपंच जी को प्रणाम कर उनसे बोलता है। प्रणाम सरपंच जी, आपसे एक मदद के लिए आए थे। अरे हरिया, तू आ और बता, क्या मदद चाहिए तुझे मेरी। अरे इस गांव का सरपंच है, तुम लोगों की मदद के लिए ही तो बना हूं। सरपंच जी, वो क्या है, हमारी मेहरारू दूसरे गांव में पानी लेने गई थी, लेकिन उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। आपने गांव का कुआं तो वैसे भी सूखा है, इसलिए घर में अब पीने के लिए भी पानी नहीं है। अगर आप एक घड़ा पानी दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी हो जाती। पानी मांगने की बात सुनकर सरपंच के मुंह पर फैली छोटी हंसी एकदम से गायब हो जाती है और वो बड़े रूखे लहजे में हरिया से कहता है, देखो हरिया, हम इस गांव के सरपंच हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सबका ठेका लिया है हमने। गांव के कुएं में पानी नहीं है तो 4 गांव दूर जाओ, समझे। हम यहाँ मुफ्त में पानी बांटने नहीं बैठे हैं। अब हमारा समय खराब ना करो, चले जाओ। ऐसा मत कहिए सरपंच जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। हम तुम्हारी मेहरारू नहीं हैं जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हो। चुपचाप जाओ यहाँ से, वरना अपने आदमियों को बुलाकर बाहर फिकवाएंगे। हरिया अपना घड़ा लिए वहां से चला जाता है। अब बिना पानी लिए घर नहीं जा सकता था, इसलिए हरिया गांव के जंगल के रास्ते 2 गांव दूर पानी की तलाश में जाता है, जहां रास्ते में वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर बोलता है, चल चल के पैर दर्द हो गए और प्यास भी लगी है, लेकिन यहाँ पानी का एक बूंद नहीं है। ना जाने क्या होगा हमारा। हरिया पानी की प्यास से वहीं उस पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक जादूगरनी प्रकट होती है और हरिया को बेहोश और उसके पास खाली घड़ा देखकर बोलती है, बेचारा गरीब, पानी की आस में बेहोश हो गया। मुझे इसकी मदद करनी होगी। जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और हरिया के पास रखा घड़ा एक पीतल के घड़े में बदल जाता है और उसमें ऊपर तक पानी भरा होता है। इसके बाद जादूगरनी अपने जादू से हरिया को होश में लाकर उससे बोलती है, तुम एक भले आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुमको ये जादुई घड़ा देती हूँ। इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। तुम इस पानी का इस्तेमाल अपने साथ साथ जरूरतमंदों की मदद के लिए भी करना। जरूर जादूगरनी, हमको पता है पानी की कीमत, इसलिए हम किसी को अपने घर से प्यासा और बिना पानी के लिए नहीं जाने देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरिया वो जादुई घड़ा लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी रानी को सब बता देता है। रानी खुश होती है कि अब उसे कभी पानी के लिए दूर गांव में नहीं जाना होगा।